नमस्कार। आज फिर ट्राइगोनोमेट्रिक का आगे वाला फंक्शन लेकर के हम लोग आए हैं। ठीक है, जहाँ तक हम लोग पढ़े तो उससे आगे की बात कर रहे हैं। कल रिपब्लिक डे है ना, और स्वतंत्रता दिवस है। और मेरे तरफ से आप लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आप लोग कल हम लोग जो भी उस पर एंजॉय करना अपना कोचिंग में करेंगे, है ना। और झंडा तोलन भी जो चीज़ करना है वो सब करेंगे, कल देखा जाएगा। और पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत बहुत आप लोग भी आए जो फिर हमारी कोचिंग में भी बैठे हो, इसके बारे में फिर बात कर रहे हैं, या फिर बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और इसको भी आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा, जो सब देखेंगे अच्छा लगेगा। हम पहले भी बोले थे कि हम पहली बार कोशिश कर रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक आगे हम लोग पढ़े थे। इसमें हमने बात किया था कि सिंपल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के दृष्टिकोण से रेशियोज हैं ये, और ये इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। आखिर दोनों में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि मेन रूप से इस एक्सरसाइज में हमको करना क्या। हम लोग क्या करते थे, ये मेन टॉपिक हम खाली सिंपल में समझाते हैं कुछ बातें। जैसे हम लोग क्या करते थे मैट्रिक में, हम लोग क्या पढ़े थे कि भैया साइन 0 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0। फिर अब हम लोग बात करते थे क्या कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए। या फिर 11th में हम लोग इसी को π/6 के रूप में भी पढ़े थे कि चलिए ये π/6 है तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाता था, 1/2 के रूप में बोल देते थे। लेकिन अभी जो हम लोगों को इन्वर्स में क्या करना, कुछ नहीं करना। यहाँ आपको डिग्री दी हुई थी तो आप इसको क्या करते थे, रेडियन में वैल्यू निकाल लेते थे। किस में निकाल लेते थे, रेडियन में निकाल लेते थे। अब जो वैल्यू रहेगी आपको रेडियन में दिया हुआ रहेगा, किस में दिया हुआ रहेगा, रेडियन में दिया हुआ रहेगा। और उसका इस बार डिग्री आपको बताना। जैसे कि एक सिंपल ट्राइगोनोमेट्री में है कुछ भी नहीं, फालतू बात का हम लोग बतंगर बना के रखते हैं, है कुछ भी नहीं। देखिए सिंपल सी बात क्या है, पहले आप मैट्रिक में क्या करते थे, ये डिग्री दी हुई रहती थी तो फटाक आप 90 डिग्री तक वैल्यू आप याद करके रखे थे कि नहीं रखे थे। और हम लोग क्या करते थे, ये 90 डिग्री जो वैल्यू आप याद करके रखे थे वह वैल्यू का जैसे डिग्री दी जाती थी फटाक से आप बोल देते थे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री का हो गया 1/√2। अब इस बार क्या करेगा वो, अब ध्यान से देखिए, इस बार वो क्या करेगा आपको क्या कि साइन, अब इसी में लिख दिया कि साइन इनवर्स 1/2। अब कहा कि भैया अब इसका रेडियन में वैल्यू बता दीजिए। मतलब कि अब इस बार क्या किया कि ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ रहता था संख्या के रूप में, या जिसका जो वैल्यू दी हुई रहती थी, इस बार ऐसा नहीं रहेगा, इस बार उल्टा कर लिया। अब देखिए ना, कोई किया कुछ भी नहीं। अब यहाँ देखिए ना कि जैसे हमने क्या क्या कहा था कि साइन 30 डिग्री, ध्यान से देखिए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या था, 1/2। अगर हम लोग इधर 30 डिग्री रख लेंगे तो ये इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/2 होगा कि नहीं? अरे नहीं होगा। हम क्या बोले कि जब भी हम लोग इसको बराबर टपाते तो इस पर क्या लगता है, इन्वर्स लगता है। इस पर क्या लगता है, इन्वर्स लगता है। तो यहाँ देखिए कि ये जैसे किया तो अब क्या करेगा कि यही आपको दे देगा। ये पहले ये दिया हुआ रहता था तो अब यही 1/2 निकालते थे ना। इस बार क्या करेगा कि इसी को टपा करके क्या क्या साइन इनवर्स 1/2 दे दिया। और अब इस बार क्या लिखना है, 30 डिग्री खाली लिख के दिखाना। 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि आपको ये रेडियन में लिखा हुआ रहेगा, π/, किसके रूप में, 6 के रूप में। ये 30, 50 डिग्री सब गोल। अब ये जितना भी वैल्यू आपको मिलेगा ये टोटल रेडियन में मिलेगा। किस पर मिलेगा, रेडियन माप में। हम लोग 11th में दो चीज़ें पढ़े थे ट्राइगोनोमेट्री में, एक पढ़े थे क्या, डिग्री मेजर पढ़े थे, और एक रेडियन मेजर पढ़े थे ना, एक डिग्री माप और एक रेडियन माप। एंगल को दो भागों में बांट करके हम लोग स्टडी किए थे ना 11th में, जब ट्राइगोनोमेट्री आपको बता रहे थे। दूसरे में हम आपको बताए थे कि ट्राइगोनोमेट्री को दो भागों में हम लोग बांट करके क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए कि वही चीज़ें यहाँ पर भी करना है कि जैसे यहाँ पर आप ये π/6 वैल्यू लिख दीजिए, टेंशन फ्री। अब अगर आपसे पूछ दिया क्या कि साइन इनवर्स के -1/2 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताए थे कि साइन का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, आप ध्यान से देखिएगा, मिनिमम वैल्यू कितना है, -π/2 से लेकर के कितना तक, π/2 तक। ध्यान से देखिए, -π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक। अब इसके अंदर में कौन कौन आ सकता है, -π/3 आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो, आएगा कि नहीं आएगा। फिर कौन आएगा, -π/4, ध्यान से देखना आएगा। और उसके बाद कौन आ जाएगा, π/6 माइनस में, आएगा कि नहीं आएगा।
फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, इधर तो 0 रहने दीजिए। अब फिर ये π/2 के बाद कौन कौन आ जाएगा, 6 π/6 π/4 π/3 और π/ कितना 2। इतने के अंतर्गत या इतना दूर का वैल्यू जब भी रहेगा तो इसी रूप में रह जाएगा, माइनस में है तो माइनस में और प्लस में है तो प्लस में। हमने क्या कहा था कि साइन का अगर माइनस पर वैल्यू पूछेगा, अगर साइन का देखे कि साइन माइनस ये π/6, तो π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, π/6 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, -1/, कितने के इक्वल 2 के इक्वल, कितने के इक्वल हो गया -1/2 के इक्वल। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यही चीज़ को अगर उधर लेके चले जाएंगे, यही चीज़ को उधर लेके चले जाएंगे, किधर लेके चले जाएंगे, उस साइड लेके चले जाएंगे, यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, इधर क्या बच जाएगा -π/6 बचेगा कि नहीं बचेगा, चेक करो। अरे माइंड में आ रहा है कि बात क्या बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं माथा में आ रहा है ना मनीष कुमार, आ रहा है ना बात समझ में। तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है इधर वाला दिखाई पड़ रहा है ना, इस बार वही चीज़ करेगा। अब इसका वैल्यू बता दीजिए ना आपको, लेकिन हालांकि ये याद रहना चाहिए कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 है। आप किसी को याद है ना, वो मठा पीट साइन 30 डिग्री बोले थे सर, आधा घंटा तो दिमाग लगा रहा, कुछ याद ही नहीं है उसको। बात को समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री तक वैल्यू एकदम कन्फर्म याद होना चाहिए, साइन कॉस और टेन का। बाद बाकी 3 को तो आप पलट दीजिए, बात समझ में आ रहा है ना। अब उतना दूर तक अगर सूरज याद नहीं रहे तो आप विद्यार्थी पसीना नहीं उतर जाएगा, बतलाइए उतरेगा कि नहीं उतरेगा, क्या गलत कह रहे हैं। उतना दूर तो आप लोग मैट्रिक में भी पढ़े, 11th में भी पढ़े, अगर याद ना रहे तो हालत ख़राब हो जाएगा। नहीं समझे सूरज जी, आगे देखिए आप बतलाइए इसका वैल्यू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बदले में आप क्या लिख देंगे, π/, बस इतना कट खेला समझ गए ना। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, बात खत्म होगी, टेंशन लेना ही नहीं। समझ में आ रहा है बात, ये चीज़ें कुछ भी है ही नहीं इन्वर्स में, फालतू हम लोग बर्डन लेकर के माथा में घूम रहे, अरे इन्वर्स पढ़ रहे, इन्वर्स पढ़ रहे, इन्वर्स पढ़ रहे, तो कौन सा तार लगा रहे, इन्वर्स पढ़ रहे तो कौन सा तार लगा रहे, पढ़ रहे माथा में ज़्यादा बर्डन लेकर के नहीं पढ़ना कि ये भारी हो गया, फल कुछ भी भारी नहीं। माइंड को अब इतना ही ठोपात के लिए बहुत सारा नौटंकी करके दिखाया, उधर जाना है इधर आना है, तो ग्राफ खींचना है, तो फलना करना है, हलवा करना, सुथनी करना, भिंडी करना, बहुत सारा चीज़ करना। अब बात कुछ भी नहीं है, नहीं समझे, उन्हीं का धुआंधार हो रहा, धुआं ज़्यादा उठ रहा, धार कम हो रहा, वही बात हो रहा। यहाँ है कुछ भी नहीं त्रिकोणमिति, जितना आपको 90 डिग्री तक वैल्यू याद है। हाँ, लेकिन हालांकि आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हमने आपको ग्राफ पर 3 चीज़ें आपको समझाए थे, 3 चीज़ों को याद रखना है आपको, साइन कॉस और टेन का ग्राफ। और आपको ये बात याद रखना है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया 1 तक, और मिनिमम कहाँ था -1 तक। याद है कि नहीं है, उस दिन भी ग्राफ में हम आपको समझाए। कुछ विद्यार्थी कमेंट्स किया सर और 3 को ग्राफ बता दीजिएगा, कोई किया था कमेंट्स, कौन किया, आप किए थे, नहीं किए थे, बच्चा किया, हाँ कोई जो भी किया होगा, चलिए उसको हम इसके लिए बता देंगे, वो 3 भी ग्राफ, काहे किसी के मन में दुख हो, हम भी कर देंगे जाके कमेंट। अच्छा तो ये देखिए कि अब एक बात बतलाइए, इसमें है क्या चीज़, पहले ये बात बतलाइए। तो अगर आपसे ये बात पूछ दे कि साइन इनवर्स 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, π/2, बात खत्म। अरे बात क्या है, लेकिन ये अगर हमको बनाने के लिए कोई कहता कि नहीं हमको बना के दिखा दीजिए, क्या करके दिखा दीजिए, बना के, उसका भी मेथड है हमारे पास। कोई कहेगा हमें नहीं मानबो, नहीं मानबी तो नहीं मानबी, हम की करबो, बना के देखेबो तो बना, है ना, तो उसका भी मेथड बता रहे हैं। लेकिन आपको अगर ये सब जितने भी अभी आप 2.1 की बात करें, टोटल ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑप्शन में मिलेगा। मेरा बात सब्जेक्टिव तो बात ही कर दीजिए, छोड़ दीजिए, 2.1 की बात कर रहा हूँ, उसमें सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको दिमाग लगाना है तो थोड़ा थोड़ा दिमाग स्थिर कीजिए, कलम भी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे सटासट फटाफट रंगिए, टेंशन फ्री। समझ रहे हैं ना बात को, वह समझा देते हैं कि कैसे हम लोग इसको अब मिटाते हैं, ठीक है। मेन रूप से हमको करना चाहता तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आइए देखिए कि कैसे करते हैं, थोड़ा सा मेथड जान लेते हैं कि इसका क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, हम आपको क्या बताएंगे, थोड़ा सा वही ये बता दिए कि इन्वर्स क्या है, फलना क्या है,
और उसके बाद हम आपको मेथड सिखा देते हैं कि बनाना कैसे। अभी 5 से 10 मिनट के अंदर 2.1 खल्लास। 5 से 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मेथड समझिए। जैसे एक उदाहरण, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है हम बता देते हैं। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू समझ पा रहे हैं ना। कॉस का या कॉस थीटा मोल लेते, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री पर, कितना डिग्री पर, 0 डिग्री, है ना। आपको पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री पर, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पर। हम यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री पर। और मिनिमम वैल्यू कितना डिग्री पर होगा, वेरी गुड। मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम मतलब न्यूनतम और मैक्सिमम मतलब अधिकतम। मैक्सिमम मान आपका कितना होगा, मिनिमम मान कितना होगा, ये बात आप खाली ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितना डिग्री पर बाबू, 180 डिग्री, 180 डिग्री पर रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, 180 डिग्री पर रहेगा किसका वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो आप देखिए लीजिए ना, यहाँ से आप ही बतलाइए, हम थोड़ा सा खाली समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ देखिए, ये 0 डिग्री हो गया, है ना। और ये हम लोग वही याद करना है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब तो कितना 45 डिग्री। फिर कितना डिग्री 60 डिग्री, फिर कितना डिग्री 90 डिग्री, फिर कितना 120, फिर कितना 135, फिर कितना 150 डिग्री, और फिर कितना 180। समझ में आ रहा है। और एक बात याद रखना है कि कॉस के एंगल में अगर ऋणात्मक वैल्यू हो, अगर कॉस का अगर एंगल नेगेटिव हो तो उसको कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसको फर्क नहीं पड़ेगा, कभी कोनो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ऐसा बात बोल रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा कुछ बात हम पहले लिखा देते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा सा नोट में समझिए। और ये बात हम लोग ये कॉस का एंगल में क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में बता दिए। कॉस का माइनस थीटा अगर एंगल में हो तो वैल्यू कितने के बराबर, सॉरी बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद हम पहले भी बता चुके, ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सेक के एंगल में अगर माइनस थीटा हो तो वैल्यू कितने के बराबर रहेगा। हम लोग पहले भी सीख चुके थे कि क्यों होता है, कब होता है, किस लिए होता है, सारा चीज़ समझा चुके थे। लेकिन इन दोनों को छोड़ करके अगर साइन के बारे में बात करें कि साइन के एंगल में अगर माइनस थीटा हो तो वैल्यू कितने के बराबर, माइनस साइन थीटा के बराबर। अगर टेन के एंगल में माइनस थीटा हो, है ना, तो वैल्यू कितने के बराबर होगा, माइनस टेन थीटा। जिससे पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके थे, है ना। कॉट के एंगल में माइनस थीटा हो तो वैल्यू कितने के बराबर, माइनस कॉट थीटा के बराबर। अब उसके बाद देखिए कि कॉसेक माइनस थीटा हो तो वैल्यू कितने के बराबर होगा, माइनस कॉसेक थीटा के। जैसे साइन है तो उसी का उल्टा। समझ में आया बात। अब ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर ये इन्वर्स के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, इन्वर्स के बारे में बात करें, तो यहाँ ध्यान से सुनिए। हम अभी लिख देते हैं, लेकिन जब इसके बाद हम लोग टोटल चीज़ प्रूफ करेंगे, ना समझे। लेकिन इस एक्सरसाइज में नहीं, अगला एक्सरसाइज में टोटल थ्योरम ही दिया हुआ है। थ्योरम और प्रमेय प्रॉपर्टीज टोटल चीज़ प्रूफ करेंगे। ये सब टोटल चीज़ आपका प्रूफ हो जाएगा। मैं इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इन्वर्स। यहाँ देखिए कि अगर साइन इन्वर्स माइनस एक्स हो, साइन इन्वर्स क्या हो, माइनस एक्स हो, तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स होगा। लेकिन एक बात रुकना है, रुको 1 मिनट रुको। लेकिन ये x का जो वैल्यू होगा, ये x का जो वैल्यू होगा वह कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से लेकर के π/2 तक। इससे बाहर नहीं जा सकता। हम सब लिख भी रहे हैं और एग्जाम्पल भी दे करके समझा रहे हैं। ध्यान से समझना। अब ध्यान से देखिए, एक करके हम एक नंबर में लिख भी रहे और समझा भी रहे। ध्यान से सुनना। यहाँ देखिए, अगर साइन, ध्यान से देखिए, साइन अगर मान लीजिए कितना कि -√3/2 हो गया, -√3 बाय कितना हो गया, तो इसका हमको वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। इसका क्या बता दीजिए, माइनस को भूल जाइए, माइनस को क्या हो जाइए, भूल जाइए। पहले इसका बतलाइए कितना डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री। अब देख रहे हैं यहाँ में एंगल में इन्वर्स लगाइए, सॉरी यहाँ क्या लगाइए, इन्वर्स लगाइए, है ना। और हाँ, यहाँ पर भी इन्वर्स लगेगा, है ना, छूट रहा था। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर देखिए कि ये माइनस एक्स है तो आगे में सिर्फ क्या लग गया, माइनस लग गया। अब यहाँ देखिए, इसको बढ़ा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √3 बाय क्या लिख सकते हैं बाबू, जैसे इसका एंगल में माइनस, यहाँ आगे लग गया माइनस, बाहर आ गया, लगा ना बाहर। अरे जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यस सर।
है कि नहीं है? अब यहाँ देखिए ना, एक्स के जगह कौन आ रहा है बाबू, एक्स के जगह कौन आ रहा है, -√3/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस ये जैसे यहाँ पर माइनस लग गया था, ये माइनस कहाँ लग गया, यहाँ लग गया, बस ये माइनस को रहने दीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? तो अब आपका दिमाग में होगा कि 60 डिग्री बदले में आप क्या लिखेंगे, π/3। अब किसी का दिमाग में होगा कि सर माइनस ऐसे 60 डिग्री नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, लेकिन आपका जितना भी आंसर आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम हॉल में रहेगा तो रेडियन में रहेगा। किस में रहेगा? रेडियन में। 99.9% जो होगा आपका सिर्फ वह किस में लिखा हुआ रहेगा, पाई के रूप में वैल्यू रहेगा। किसके रूप में रहेगा? तो आप धीरे धीरे, हम लोग भी 11th में भी सीखे थे कि पाई के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे देख लीजिए ना, पाई का वैल्यू कितना, 180 डिग्री, 3 से डिवाइड कर, और ऐसे दिमाग को स्थिर करके देख लीजिए वह कितना डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना? ये किसका कितना डिग्री का वैल्यू हो गया? बस बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बात खत्म हो गया। क्या माथा में बर्डन लेना, माथा में ज्यादा बर्डन लेके नहीं पड़ना। अब आगे देखिए, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग ग्राफ में देख चुके थे कि इसका मान, इसका वैल्यू कितना से कितना डिग्री तक रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक रहना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा और एक एग्जांपल देके समझाते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अब बाबू ध्यान से देखिए, एग्जांपल नंबर सेकेंड। एग्जांपल नंबर कितना? सेकेंड। एक चीज समझाते हैं, ध्यान से देखिए कि अगर की बात कर रहा हूँ कि अगर आपसे ये बात पूछ दे वैल्यू में कि अगर, ध्यान से देखिए कितना दे दे, -1/√2, ये तो हम समझ जाए। अच्छा -1/√2, ध्यान से देखिए कितना है ये, -1/√2। तो कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसके बदले में क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 चेक कीजिए। अरे नहीं लिख सकते, 1/√2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो 1/√2 लिख दिए, तो माइनस को जैसे है वैसे लिख दो, लिख दिए। अब बतलाइए कि ये कितना डिग्री का वैल्यू है बाबू, 1/√2 कितना डिग्री का? 45 डिग्री। बस 45 डिग्री मतलब π/4। 45 डिग्री का मतलब कितना? π/4 रेडियन। और एक तरीका समझाते हैं, एक और तरीका बतलाते हैं, एकदम शॉर्टकट तरीका। देखिए कौन सा तरीका, यहाँ बताते हैं। यहाँ देखिए, हम जितना भी बात अभी बोल रहे हैं कि यह साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x कैसे होगा, वो हम आगे प्रूफ करेंगे। टोटल का वीडियो आप लोगों को यहाँ पर भी जो भी है वो तो मिलवे करेगा, फिर आप वीडियो में भी आप देख सकते हैं। टोटल को प्रूफ करेंगे, टेंशन लेना नहीं है। और एक चीज़ हम बता देते हैं कि फिर उसको भी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स, क्या साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, अगर एक फलन इन्वर्स में हो और एक फलन सिंपल में, साधारण में हो, तो सिर्फ एंगल बाहर निकलता है। सिर्फ कौन बाहर निकलता है? एंगल। लेकिन एंगल कब बाहर निकलेगा, कब निकलेगा? जब ये एंगल का वैल्यू कितना से कितना के बीच में रहे, कितना से कितना के बीच में रहे, कितना के बीच में ना, इतना तक रहे। इतना बीच का बात क्यों करेंगे, ये भी रहेगा तो काम चलेगा, ये भी रहेगा तो काम चलेगा। अब ध्यान से देखिए, इसी के मतलब अभी साइन के बारे में बतला रहे हैं कि ये भी हमारा रूल्स है ना। हम लोग मान लेते हैं कि ये रूल सेकेंड है मेरा, ये रूल कौन सा है? क्या इसको फर्स्ट माने, इसको सेकेंड, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मेथड बता रहे हैं कि ये मेथड हमारा सेकेंड है। अब ध्यान से देखिए ना बाबू, यहाँ देखिए साइन इनवर्स, यहाँ देखिए कितना है बाबू, कितना है? √3/2। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए √3/2 है। एकदम सिंपल सा फंडा रखना। यहाँ देखिए साइन इनवर्स है ना, इसका माइनस तो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा, क्योंकि माइनस √2 था, माइनस को बाहर लगा दिए। ये अब ये माइनस जब यहाँ से हट गया, अब यहाँ सिर्फ कौन बचा होगा, √3। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है? 60 डिग्री। तो क्या इसके बदले में लिख सकते हैं साइन π/3? चेक कीजिए, लिख सकते हैं। और इसके बदले में लिख सकते हैं ना, और ये √3 लिखे, या उसके बदले में क्या लिखे, साइन 60 डिग्री लिखे, π/3 लिखे, 60 डिग्री लिखे। जब ऐसा लिख दिए तब ध्यान से देखिए, अब इसी रूल को अपनाइए। यहाँ देखिए ना, इसी रूल को अपनाइए, एंगल बाहर आ जाएगा। जी यही बात, कौन बाहर निकल जाएगा? π/3। और उसका आगे में कौन है? माइनस है। सबसे ज़्यादा जरूरत इसी का पड़ेगा आगे में। अभी जो ही रूल बता रहे, तो कहिएगा अब उसको पहले क्यों बतलाए, अब इसको पहले क्यों ना? बाबू सुग्गा सारा रूल्स बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगेगा ना वो आपको बनाना है।
समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये कहना है सर उतना हम साइन ताइन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम झंझटुआ ख़त्म कर देते हैं तो करिए, मना कौन कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना। जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसे कीजिए, कोई किसी को मना नहीं करता। अब कौन रोक लेगा हमको, है ना। हम लोग पानी पी के आते हैं, बात को समझिए। इसलिए टेंशन नहीं लेना, जैसा बनाना वैसे बनाना है। समझ में आ रहा है ना। बस अगर ये रूल आपको अच्छा लगता है तो इस रूल से आप बनाइए, अगर ये रूल अच्छा लगता है तो इस रूल। समझ में आ रहा है ना। बताइए, हम सिर्फ साइन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो उतारने से पहले हम वीडियो को पॉज कर देते हैं ना, तब तक उतार लीजिए। तो ये वाला हम लोग कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पर एक यहाँ टी होगा, ये छूट गया था, टी होगा यहाँ पर, तो टी दे दीजिएगा, मिस्टेक से लिखा गया। अब ध्यान से देखिए, अभी हम लोग साइन के बारे में बात किए। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग बात करते पहले, अगर ये साइन के जगह हम कॉसेक भी होता ना तो कंडीशन क्या रहती, सेम रहता। कंडीशन क्या रहता, साइन के बारे में बता रहे हैं तो उसका उल्टा कौन है, कॉसेक। तो उसके बारे में भी आप सेम समझना है। लेकिन हाँ, हालांकि आपको याद, साइन का अगर 30 डिग्री वैल्यू याद है तो उसको पलट के देखिए, है ना। अब से आपसे क्या कहता, हम एक तो थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं कि अगर कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स रहता तो वैल्यू हो जाता माइनस क्या, कॉसेक इन्वर्स एक्स। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। ये साइन का अगर हम बता तो बोले ना, साइन का बता देंगे, कॉस का बता देंगे, टेन का बता देंगे। समझ में आ रहा है ना बात जी। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ देखिए ध्यान से, अगर कॉसेक इन्वर्स अगर वैल्यू रहता 2, कितना रहता 2, तब देख लीजिए ना साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2, 30 डिग्री का। तो साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक। तो कॉसेक जैसे कि साइन का 1/2 होता तो इसका क्या हो जाता, 2 होता कि नहीं, 30 डिग्री। तो ये 2 किसका कितना डिग्री का वैल्यू है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो इसके बदले में हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं। अब एक तो और बना के समझाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू मान लीजिए आप थीटा, क्या मान लीजिए, थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसके बदले में क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अगर इसको उठा करके उस साइड ले जाएंगे, जैसे उसको अगर इधर लाते थे तो इन्वर्स लगता था, और जैसे बराबर टपाएंगे तो सिंपल में साधारण मतलब इन्वर्स खत्म हो जाएगा। इधर क्या बचेगा बाबू, 2 इक्वल टू cosec थीटा, इधर क्या बचेगा, cosec थीटा। कॉसेक थीटा बचेगा, क्यों बचेगा। अब देख लीजिए ना, ये कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया बाबू, कॉसेक इक्वल टू कितना हो गया, तो आप ही बतलाइए कि कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू, कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है। इधर cosec थीटा इक्वल टू cosec 30 डिग्री। अब इसके, अब यहाँ देखिए ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले कि कॉसेक के बदले में इसको लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाय कितना, cosec कैंसिल हो गया, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं आराम से। क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, बस। जो नहीं मानेगा कि नहीं कैसे हो गया, बस आपको ऑब्जेक्टिव रखना है, समाधान नहीं लगाना ज़्यादा। अगर कोई पूछे कि कैसे हुआ था, ऐसे हुआ, तो आप इसको बना के भी दिखा सकते हैं कि बाबू ऐसे हुआ, टेंशन ले लेना है। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव सवाल है तो बना क्या सकते हैं, रंग दीजिए ना, बात को ख़त्म कीजिए, बनाने का बातें कहाँ रहा। अगर कोई आपसे पूछता है कि कैसे हुआ तो ये ऐसे हुआ, है ना। कि अगर मान लीजिए कि रंग बोलो भाई देखनी तब बता दी कटे जी बिटू रे बैठ तब बतेबो तब छोड़बो। बात को समझ रहे हैं ना, छोड़ना नहीं छोड़ कर बा, छोड़िएगा तो बेइज्जती महसूस होने लगे। बैठ पेशाब करने दे दो, बैठ तब पेशाब कर दिए, पहले समझावे दे। बात को समझ में आ रहा है, यही था। ये कॉसेक के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में। किसके थीटा, कौन थीटा के बारे में बात करते हैं बाबू, कॉस थीटा के बारे में। पहले इसको जल्दी से फटाफट जल्दी ओके कीजिए, तेजी में, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, करिए ना, उतारिए।
आगे बढ़े बाबू, बढ़ सकते हैं। हो गया। चलिए, अब देखिए कि थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, कॉस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? कॉस के बारे में बात करेंगे तो सेक का सेम कंडीशन रहेगा। सेक का क्या रहेगा? सेम कंडीशन रहेगा। तो ध्यान से देखना, क्योंकि कॉस का ही हम लोग पलट करके किसको लिखते हैं? सेक के रूप में लिखते हैं। ध्यान देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, एक थोड़ा सा कंडीशन अगर आपको याद रखिएगा तो सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स हो, कॉस इनवर्स क्या हो? प्लस वाला में कोई झंझट नहीं, सटसटेलिए बना दीजिए। झंझट किस में रहेगा? जब एंगल में माइनस हो तब। प्लस वाला में क्या दिक्कत है? कॉस इनवर्स इतना बराबर होता ना, इसमें तो है ना। लेकिन इसमें जब भी कॉस के एंगल में इनवर्स की बात कर रहा हूँ, माइनस रहेगा तो उसके बदले में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करेंगे। क्या करेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर से सब बता रहे हैं, ध्यान से समझिए कि कॉस के एंगल में अगर माइनस रहे, इनवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सिंपल में फलन रहेगा तो कुछ ऊपर नहीं पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसा रहेगा तो इसके बदले में क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्यों लिखेंगे, किस लिए लिखेंगे, समय आएगा हम अपने जवाब दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि अभी क्या बोल रहे होता है। इसके बाद हम जब आएंगे तो पूरा चीज़ आपको पूरे जितने बात कर रहे हैं टोटल प्रूव करके पूरा सामने में, आपके सामने, नज़र के सामने, जिगर के पास, है ना, वहीं प्रूव करेंगे। टेंशन नहीं लेना, है ना। तो फिलहाल अभी याद रखिए कि इतने के बराबर। माइनस की बात कर रहा हूँ, प्लस में तो कोई बात ही नहीं है ना, प्लस में कोई बात नहीं। अब देखिए ना, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एक एक एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए कि कॉस इनवर्स आपसे पूछ दे कि 1/2, कॉस इनवर्स कितना? 1/2। 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हो गया? कॉस कितना डिग्री का वैल्यू? 60 डिग्री। मतलब कितना? बात खत्म, बात खत्म। क्या कहना हमने बने आप दिखा, हम बने आप देखो तो बना क्या? कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या? ले चलिए कॉस को उधर। 1/2 बराबर क्या? तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू? 1/2 60 डिग्री का। 60 डिग्री मतलब कितना? π/3, है ना। और इक्वल टू क्या? कॉस थीटा। तो बाबू थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? π/3। बात खत्म। एक बात आपको खाली इतना दिमाग में बात को रखना है, इतना दिमाग में रखना है। यहाँ देखिए ना, ये 2-3 को बात याद रखना। π/3 मतलब कितना? 30 डिग्री मतलब π/6। और 45 डिग्री मतलब कितना? π/4। और 60 डिग्री का मतलब कितना? π/3। 90 डिग्री का मतलब कितना? π/2। और भी थोड़ा सा बता देते हैं। 120 डिग्री का मतलब कितना है? 2π/ कितना? 3। 2π/ कितना? 3। तो चलिए 135 डिग्री का मतलब 3 π/ कितना? 4। ठीक है। और 150 डिग्री का मतलब कितना? 5π/6। ठीक है। और 180 डिग्री का मतलब तो आप लोग सभी समझ रहे हैं कितना? बात खत्म। और एक लिख देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। 360 डिग्री नहीं, 270 डिग्री का मतलब हो गया 3π/2। चेक कर लीजिए, है ना। और एक और थोड़ा सा 2π का मतलब वही 360 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 2π। बात खत्म की। अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना आप लोगों को, ज़्यादा लालच बढ़ेगा आप लोगों को। इतना खाली दिमाग में रखना है, बात खत्म, है ना। ऐसे भी देखिए ना, पाई का वैल्यू कितना? ये 90 डिग्री हो गया और 9 को 3 से गुना कर लीजिए, 9 तिया 27। अरे हो गया ना। 9 3 जा कितना? 27। तो 27 मतलब 270 डिग्री हो गया। बात खत्म हो गया। गंगा नहा लीजिए जाकर। वहाँ पर 1/2 लिखे वो माइनस नहीं होगा। कहाँ पर? माइनस नहीं लगाया अंदर में। अभी फिलहाल हम किसका एग्जाम्पल दिए? पॉजिटिव का। पॉजिटिव में कोई दिक्कत ही नहीं। अब नेगेटिव का दे रहे हैं ना। अब सोच रहे थे कि अगर ऐसा पॉजिटिव रहेगा तो उसके लिए क्या दिक्कत है? गंगा नहा लीजिए एक बार में। हाँ, लेकिन अगर ऐसा रहेगा बाबू, इसी चीज़ का एग्जाम्पल बदल दिए। -1 कितना? बात समझ में आ रहा है? अब याद कीजिए ना कि ये कितना डिग्री का वैल्यू? 120 डिग्री का वैल्यू।
कितना डिग्री का वैल्यू है? कॉस कितना डिग्री का वैल्यू? 120 डिग्री का। तो 120 डायरेक्ट आप कैसे ला दीजिएगा? तो उसके लिए एक उपाय क्या करना पड़ेगा, इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस क्या, कॉस कितना कितना इनवर्स 1 बाय कितना 2। अब यहाँ देखिए ना, पाई को रहने दीजिए और माइनस ये कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का नहीं होगा। 60 डिग्री का मतलब कितना, चेक कीजिए कितना, 2 पाई बाय 3 देखिए तो होगा कि नहीं होगा, एलसीएम लेके देख लो कितना हो गया, 2 पाई बाय 3। यहाँ देखिए 2 पाई बाय 3 120 डिग्री है कि नहीं, नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट याद है कि ये कॉस कितना डिग्री का वैल्यू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से निकाल लीजिए। अब देखिए कि और भी एक मेथड से आपको समझा देते हैं इसी चीज़ों को। ये एग्जांपल नंबर 2 को ये या देखिए, इधर देखिए ध्यान से, इधर से नहीं समझे बराबर, ये चीज़ों को एक बार और इधर भी समझा देते हैं कि ये कैसे है। क्या ध्यान से, कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, चेक कीजिए। अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स, ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1/2, चेक कीजिए। यस सर। अरे -1/2 इधर लिखे या उधर लिखे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ देखिए कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ देखिए तो ये कॉस कितना 1/2, ये कॉस कितना लिख सकते हैं, पाई/3, और आगे में क्या है माइनस। जब तक अभी माइनस नहीं हटाएंगे तब तक ये कॉस को आप छोड़ नहीं सकते। और याद कीजिए कोऑर्डिनेट को, किसको याद कीजिए, कोऑर्डिनेट को। जब आप 3.4 पर रहते हैं 11th में, याद आया कि जब ये माइनस पकड़ा जाए ना तो कुछ हो नहीं करना, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना, ये 99% में लग जाता है। क्या कीजिए, कॉस पाई में से जितना एंगल है उतना को क्या कर दीजिए, याद आता होगा 11th में भी थोड़ा थोड़ा करके बताए, है ना। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये घट के कितना, एलसीएम ले लेंगे तो 2 पाई बाय कितना, भैया कॉस को छोड़ दीजिए। अब क्या मिला, जो नहीं मानेगा बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे, और जो बर्दाश्त किया ऐसे, तो अब ऐसे भी बता देंगे तो किसका हिम्मत है जो हिला देगा एकदम। समझ रहे हैं बात को, बेस्ट रूल है वो। हम एक तरीका से आपको नहीं समझा रहे, जिधर से वो बात मान जाए कोई, अगर आपको जिधर से आपको समझ में अच्छा लगे, कोई माने या ना माने उससे हमको क्या मतलब, आपका दिल किधर से मान रहा है। समझ रहे हैं ना, कि महबूब को कैसे लिफाफा में पत्र लिखे, जिधर से आपका मन मानता है उधर से पत्र लिखिए, डाक के द्वारा, मैसेज के द्वारा, या व्हाट्सएप कीजिए या टेलीग्राम कीजिए, लेकिन भेजिए, बैठल नहीं रहिए, ना तो दूसरा भेज कर चल जाएगा। समझ रहे हैं बात को, उतारिए, आपने भेजेगा दूसरा आदमी भेजेगा, तो कहेगा मास्टरों क्या क्या सिखाता है, वैसे बोल दिए। अब यहाँ तक जहाँ तक हम लोग थ्योरी किए हैं अभी, और उसके बाद जो है कि अब बच्चा 2.1 एक्सरसाइज है ना, और इसमें और भी कुछ हम थ्योरी में कुछ विशेष चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे, समझ में आ रहा है ना। और फिर आगे जितने भी चीज़ें हमने बोला था कि प्रूव करना बाकी है, अब आगे आएंगे ना तो टोटल चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे उसको क्या करते चले जाएंगे, प्रूव करते चले जाएंगे। और कल रिपब्लिक डे है, तो हम लोग कल तो आप लोग आएंगे, जिलेबी बटैया होगा ये सर तो पहले तो हम जिलेबियाँ बांटते हैं कि आपको क्या लगता है रसगुल्ला बांटेंगे ना बाबा ना, पैसा लागे छे कि हाँ। कल जो है कि जलेबी खाएंगे हम लोग, झंडा तोलन भी कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। और कल जब भी कोई झंडा तोलन होगा तो 8:15 बजे के बाद ही करते हैं हम लोग, 9 साढ़े 9 बजे तक मान के चलिए, इधर का जो भी काम करना रहेगा कर लेंगे और अपना झंडा तोलन कर लेंगे। जो सब वीडियो देख रहे हैं उसको भी इनवाइट है ना, कि SK ठाकुर स्मार्ट टीचिंग सेंटर पर आप आ सकते हैं, है ना, जिलेबी खाने के लिए, है ना। तो आइएगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 को फार्मूला हम आप लोगों को लिखा चुके हैं, अभी 3 को कर चुके हैं, ये 2 ही किए ना, साइन और कॉस का, कौशिक का भी कर चुके कौशिक का भी कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं। और 3 को हम आपको लिख देते हैं एकदम सही, ऐसे 2 को भी करना है। और आप लोगों के एग्जाम्पल 2.1 से भी आप देख करके बना सकते हैं, या अपने से एग्जाम्पल दे करके अब 2.1 को टच कीजिएगा ना, पूरा बन जाएगा, ये गारंटी का है, ठीक है। तो कोशिश करना, हम पहले तीनों यहाँ देखिए, सेक इन्वर्स के लिए वही सेम कंडीशन, कॉट के लिए भी सेम है, और एक तो 10 के लिए लिख देते हैं। यहाँ देखिए इसके लिए बात कर रहे थे 10 के लिए, तो हम नंबर अपना हिसाब से 3 नंबर दे देते हैं कि 10 इन्वर्स है ना -x और इक्वल टू क्या करना है
10 माइनस आगे में लगा दीजिए, 10 इनवर्स कितना x, समझ में आ रहा है ना। और ये वैल्यू वही चीज़ रहेगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर के प्लस, इसका सारा इसी के अंतर्गत सारा चीज़ आ गया। किसका 0 से 180 डिग्री तक चेक कर लीजिए है कि नहीं, 0 से 180 डिग्री तक आ गया आपको, है ना। इसका भी आ गया, है ना। तो इस पर जैसे हम लोग ये कर लिए, अब इसका यहाँ से यहाँ तक ही वैल्यू रहना चाहिए। तो जैसे साइन वाला आप किए थे ना, 10 वाला 2 को करना, जैसे साइन का बता दिया था तो कौशेक के लिए हो गया था, 10 के लिए भी वही चीज़ है। आप बचा कौश के लिए बता दिए हैं तो सेक और कोट के लिए वैसे 2 कॉपी करना। समझ में आ रहा है ना बात। आप देखिए ना एक बार 2.1 उल्टाइए ना, देखिए ना एक बार उल्टाइए, 2.1 उल्टाइए जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, जो भी आप वीडियो देखेंगे तो 2.1 कोशिश करना। अगर किसी को के नंबर में प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ आप नंबर पर आप कमेंट्स कीजिएगा हमको। तो ऐसे कैसे 2.1 हम पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। या फिर अगर कोई बाहरी प्रॉब्लम अगर आपका रहता है तो आप कमेंट्स में आप हमको सवाल लिख करके भेजिएगा, तो हम पर्सनली जो है ना क्लास में उस चीज़ को रख करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो भी आप लोग भी शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हम भी पहली बार कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा कभी नहीं किए थे, हमको भी थोड़ा सा एजिटेशन हो रहा था। तो अपना कोचिंग का सारे स्टूडेंट्स हैं, बोला कि सर कोशिश कीजिए, हम वही कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी मदद कीजिएगा। धन्यवाद।